हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ एनके। तो आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो है हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल होने वाली है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसमें एरर के क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आते हैं। साथ में स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें भी ए एन का यूज़ पूछा जाता है दा का, तो किससे पहले लगाया जाता है, तो उसके एक्सेप्शंस और एरर्स वाले क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक में समझाए जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से समझें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आर्टिकल से रिलेटेड कोई मिस्टेक ना हो, तो इस वीडियो को अच्छे से समझें। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आर्टिकल। तो आर्टिकल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल होता क्या है, तो आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं नाउन को। ठीक है, तो हमारा पहले कह रहे हैं आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन, यानी नाउन से पहले आता है या फिर नाउन के लिए आता है। यानी समझ गए ना, तो आर्टिकल क्या होता है, या तो नाउन के लिए, तो अभी बताया कि स्पेसिफाई करता है नाउन को, या फिर नाउन के लिए। ठीक है, या नाउन से पहले या नाउन के लिए। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही इज़ अ बॉय। तो बॉय एक क्या है, लड़का। तो हाँ, एक बात और याद रखनी है, मतलब आर्टिकल कोई भी चीज़ जो काउंटेबल है, ठीक है, जो काउंटेबल है और सिंगुलर है, ठीक है, उससे पहले हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बॉय क्या है आपका नाउन, तो नाउन से कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उससे पहले हमने किसका यूज़ किया, ए का। इसी तरह से सी इज़ एन ब्रेव गर्ल। ठीक है, तो ब्रेव गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन, और वो ये ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आएगा आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने किसके लिए, नाउन के लिए क्या लगाया, आर्टिकल एन लगाया। तो अब दो एग्जांपल मैंने बता दिए हैं कि ए और एन का यूज़, ठीक है, नाउन से पहले और नाउन से पहले होता है जो काउंटेबल होते हैं। तो ए और एन का यूज़ करना कहाँ है, तो सबसे पहले हम उसके पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फिर बताती हूँ कि कब ए आएगा कब एन आएगा। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, इनडिफिनाइट आर्टिकल और एक होता है डिफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, इनडिफिनाइट आर्टिकल में क्या होता है, आपके ए और एन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो बात की जाती है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात की जाती है। और यहाँ पे जो डिफिनाइट आर्टिकल होता है उस वो होता है आपका द। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक कुछ खास चीज़, कोई खास या पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, द का है। तो इस अभी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे अच्छे से इनडिफिनाइट आर्टिकल के बारे में, यानी ए और एन से रिलेटेड सारे एक्सेप्शंस। ठीक है, और साथ में कि इनका यूज़ कहाँ करना है, जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड नाउंस होते हैं, कभी कभी ए और एन में मिस्टेक हो जाती है, वो सब पढ़ते हैं रूल्स हम। तो सीधे सिंपल तरीके से, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के लिए होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक, देखो आपने इतना तो पढ़ा ही है कि ए आई ओ यू क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो उनसे पहले एन का यूज़ होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले एन, ए का। ठीक है, वॉल से पहले एन का। तो इंग्लिश में वॉल साउंड जो होते हैं 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट 21। तो हम इसके देखते हैं कि यहाँ पे थोड़े से चीज़ें जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। तो क्या है, अब यहाँ पे ऑरेंज कार, तो
ऑरेंज में पहला लेटर क्या है आपका ओ। ओ क्या है आपका बाउल साउंड, तो उससे पहले क्या लगा दिया एन। इसी तरह से यहाँ पे यूरोपियन, यूरोपियन, तो पहला साउंड क्या बन रहा है यू, यह मतलब वाई। वाई क्या है आपका कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए आ रहा है। लिखने में तो ई है लेकिन हमें साउंड पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे है यूनिवर्सिटी, यू में देखो पहला लेटर आपका है यू। मैंने ये तो होता है कि नाउन का फर्स्ट लेटर देखते हैं, ठीक है, कि वो वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट। तो ये लेटर तो वॉवल है बट इसका साउंड भी देखो क्या निकल रहा है यू, या मतलब, तो यह क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, यानी यहाँ से क्या बनेगा वाई, तो ए लगेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। तो इसी में ही बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि ई देख के एन लगा देते हैं, यू देख के भी एन लगा दिया, तो वो नहीं करना, हमें साउंड पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इसी तरह से ईयर है। ईयर में भी आपका या ये ऐसे इस तरह से है, यह आ रहा है पहले, तो ठीक है ईयर पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ पे, और ये ईयर है, दोनों में ही डिफरेंस है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग यूज़ हुआ है। इस वाले ईयर के लिए ए का यूज़ होगा, और इस ईयर मतलब कान जो होता है वो आपका ये ई, इसमें आ रहा है आपका वॉल साउंड, तो एन का यूज़ होगा। इसी तरह से एक होता है एयर, एयर मतलब इस तरह से लिखा जाता है ए, ठीक है, तो ए साउंड क्या है आपका ए मान लो, ई मान लो, जो भी है, ठीक है, इसके लिए तो एन लगेगा इसके लिए, भले ही साउंड फर्स्ट लेटर, भले ही एच जो है आपका वो साइलेंट है, तो ई आई आर, तो एन का यूज़ होगा। इसी तरह से ऑनर, ऑनर में भी एच साइलेंट है, तो ओ पहला लेटर आ रहा है तो वोवल है, तो एन का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में ही एक और है आपका ए यू, ठीक है, ये क्या है यू, इसके आगे आपको ई देख के लगेगा कि एन लगा दें, बट नहीं, हम साउंड पे ध्यान देंगे, तो यू या, ठीक है, तो ए का यूज़ होगा यहाँ पे। ए यू मतलब होता है फीमेल भेड़ बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। अब तो हमने ए और एन को पढ़ लिया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही आता है, ठीक है। साथ में हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा कि कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है, और वोवल साउंड से पहले या वोवल लेटर्स आपका क्या आता है एन आता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफिनाइट आर्टिकल। डिफिनाइट आर्टिकल है आपका द, तो द का यूज़ कब होता है, ठीक है, जब पहले से पता हो कुछ पर्टिकुलर थिंग के बारे में, स्पेसिफिक हो कोई नाउन, पर्टिकुलर नाउन हो, स्पेसिफिक नाउन की बात की जाए, तो हम किसका यूज़ करते हैं द का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा आई वॉट अ ड्रेस, तो मैंने एक ड्रेस खरीदी, तो यहाँ पे किसी खास ड्रेस की बात नहीं की जा रही, ठीक है, इसलिए हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। लेकिन आई वॉट द ड्रेस विच वी सॉ यस्टरडे, अब मैं उस खास ड्रेस की बात कर रही हूँ जो मैंने कल देखी थी, तो वही मैं ख़रीद के लेके आई हूँ, तो हमने अब जो आर्टिकल यूज़ किया है वो द का यूज़ किया है। यही डिफरेंस होता है कि कोई जब हम किसी ख़ास चीज़ की बात करें, किसी ख़ास थिंग की या ख़ास जो भी होता है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, यानी डिफिनाइट आर्टिकल का यूज़ होता है। और भी रूल्स हैं, उन्हें भी देख लो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉमन नाउन। अच्छा, एक टॉपिक और मतलब एक बात और ध्यान रखनी है कि जो नाउन होते हैं, ठीक है, वो क्वालिफाई जिसको करते हैं, जैसे कि अगर कोई नाउन लिखा है जैसे गर्ल है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो इंटेलिजेंट आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ कोई एक मिनट रूल ही बता देते, जैसे यहाँ कोई एडवर्ब है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, फिर आया नाउन, ठीक है, तो इससे पहले आप आर्टिकल ए या एन का यूज़ करोगे, ठीक है, ये रूल ध्यान रखना। और एक क्या होता है, मान लो एडजेक्टिव है और प्लस नाउन है, तो भी ए और एन उससे पहले लगेंगे, ठीक है, यानी क्वालिफाई करते हैं ये एडवर्ब एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो दो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो नाउन के लिए ही यूज़ किए गए हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव।
उससे पहले ही आप आर्टिकल का यूज़ करोगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट है, ए लगा दिया हमने, उससे पहले स्टूडेंट यानी स्टूडेंट का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले आपका ए आता है। शी इज़ द गर्ल हुम ही मैट। अब देखो द गर्ल लगाया, अब ये उस खास लड़की की बात की जा रही है जिससे वह मिला, ठीक है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। यानी कि पहले से ही वो मतलब उस लड़की स्पेसिफिक किया जा रहा है यहाँ पे कि वो खास लड़की की बात कर रहा है जो उससे मिला था वो कल, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन केस है, वो याद रखना। जैसे कि मैन है, मैन से पहले आधा आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अ हर्ड ऑफ काउस इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो हर्ड ऑफ काउ यानी गाँव का झुंड, तो ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। उससे पहले हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं वॉट अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो बकेट ऑफ फ्लावर्स में, ठीक है, तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। उससे पहले हमने किसका यूज़ किया, आर्टिकल का यूज़ किया। अब बात आ जाती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे रोहन इज़ माय फ्रेंड, ये सही होगा, लेकिन अगर आप द लगा देते हैं द रोहन इज़ माय फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है कि मान लो ए एन की अननोन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे रोहन हैज़ कम, जैसे बाहर किसी ने आवाज़ लगाई और ऐसे या कि कोई रोहन आया है, जैसे मान लो किसी ने कहा, तो हम आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं, रोहन हैज़ कम। मतलब उस बंदे की बात की जा रही है जो बाहर गेट के बाहर खड़ा है। तो वो कह रही कोई, वो कह जैसे बोला उसने कि मैं रोहन हूँ, मतलब कोई फ्रेंड आया है, तो वो बोल दे, अगर दूसरा पर्सन बताए कि जाके कि कोई रोहन आया है, मतलब जो बाहर खड़ा है, तो हम यूज़ कर लेते हैं आर्टिकल का। तो इसलिए यहाँ पे ए का मतलब कोई है, कोई रोहन आया है, ठीक है। इस तरह से सेकंड, व्हेन प्रॉपर नाउन इज़ यूज एज कॉमन नाउन। अगर प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो भी हम आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं उनमें बनते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसका एग्जांपल है, ही इज़ द अमिताभ बच्चन और आर ग्रुप, यानी वो हमारे ग्रुप का क्या है, अमिताभ बच्चन। रियल में अमिताभ बच्चन नहीं है, लेकिन उसका अमिताभ बच्चन पर्सनैलिटी से क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो भी कंपैरिजन के लिए, तो द का यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इनसे भी पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ठीक है, नो आर्टिकल यूज। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटेरियल है, इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पे भी आपका कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। इसी तरह से ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, तो भी उससे भी पहले आपका क्या है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कोई भी मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसका भी एक एक्सेप्शन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो स्पेसिफिक बात की जाए कोई, ठीक है, स्पेसिफिक खास बात की जाए उसकी स्पेशली, तो हम आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी ऑफ योर सिस्टर शॉक्ड मी, यानी तुम्हारी बहन की जो ऑनेस्टी है वो मुझे शॉक की। तो हम क्या है, किसी खास इंसान के क्वालिटी की बात कर दी कि हाँ भाई तुम्हारी बहन की ऑनेस्टी, ठीक है, तो शॉक्ड मी, तो हमने क्या किया, द आर्टिकल का यूज़ कर लिया। तो ऐसे केस में आर्टिकल का यूज़ हो जाता है जब स्पेसिफिक बात की जाए। गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ ऑफ हाई क्वालिटी,
तो द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। तो इंडिया की गोल्ड की बात की जा रही है तो भी हम द का यूज़ करेंगे स्पेसिफिक। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। इसी आर्टिकल में एक और इम्पॉर्टेंट रूल है आपका एन का, जब आपकी वर्ब क्या है एज अ नाउन वर्क करती है। ठीक है, यानी वर्ब नाउन बन जाता है जब, जैसे शी वेंट फॉर स्विम। ठीक है, तो वेंट आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। फोर क्या हो गई आपकी, प्रोपोजिशन हो गई। ठीक है, तो फोर क्या हो गई, प्रोपोजिशन। और प्रोपोजिशन हमारा हमेशा क्या लेता है अपने बाद, ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन के बाद वर्ब आ ही नहीं सकती, तो ये क्या है आपका नाउन है। और नाउन से पहले क्या लगेगा, ए या एन। तो यहाँ पे स्विम है तो स्विम के अकॉर्डिंग, एस के अकॉर्डिंग ए नाउन है, ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो तो वो नाउन बनता है। ये एक अलग रूल है, वो बाद में बताऊंगी। ठीक है, इसी तरह से 2+V1 लगा दो तो भी वो नाउन बन जाता है। ठीक है, और नाउन बनने के साथ हम क्या कर लेते हैं, आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। ये सब कॉमन एरर्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे ये एम तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और गोइंग क्या हो गई, वर्ब हो गई। और फोर क्या हो गया आपका, प्रोपोजिशन। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन यानी प्रोपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे भी इस तरह से। अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, दा लगने से क्या होता है, जैसे रिच है। ठीक है, और दा लगाने से क्या हो गया, सारे के सारे रिच जितने भी मौजूद हैं रिच, मतलब वर्ल्ड में, उन सभी रिच की बात की जा रही है, अमीरों की। इसी दा पुअर लगाने पे सारी जो समुदाय होता है गरीबों का, मतलब जो भी गरीब है उसमें जितने भी गरीब हैं सभी की बात की जाए, सारे के सारे गरीब की, तो हमारा दा पुअर ये डिनोट करता है। इनको प्लूरल नहीं करना होता, मतलब रिचेस नहीं लगा सकते, ना ही पुअर्स कर सकते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, अब द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर डेली। अब देखो यहाँ पे द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर, पुअर्स लगा दिए तो पुअर्स लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये अपने आप में ही खुद में ही प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि दा लगने से ही क्या होता है, सभी गरीबों की बात की जा रही है, जो मौजूद गरीब मतलब हैं प्रेजेंट जितने भी। ठीक है, एट जिस टाइम पे बात की जा रही है उन सभी गरीबों की बात की है जो गरीब हैं। तो इस तरह से। अब नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट रूल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर का। इसमें क्या है, कार्डिनल नंबर काउंटिंग वाले होते हैं, जैसे 1 2 3, और ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं कार्डिनल नंबर, उनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ऑर्डर में लिखे होते हैं उनसे पहले द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ आ जाएं तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इससे याद रखो ये ट्रिक है, ओसी। सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा फिर कार्डिनल। जैसे यहाँ पे आई वॉट द टू द फर्स्ट बुक। अब देखो यहाँ पे लिखा आई वॉट द टू फर्स्ट, तो टू पहले लिख दिया है, यानी इन्होंने क्या कर दिया, कार्डिनल नंबर पहले लिख दिया है ना, और फिर ऑर्डिनल लिखा है। लेकिन हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ओसी, यानी ऑर्डिनल पहले आएगा और कार्डिनल बाद में। तो हमें क्या करना है, आई वॉट द फर्स्ट पहले आएगा और टू पीछे जाएगा, तो आई वॉट द फर्स्ट 2 बुक्स। ठीक है, इसी तरह कॉल द सेकंड गर्ल। अब ये सेकंड क्या है आपका, ऑर्डिनल नंबर है, तो उससे पहले द का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दिस इज़ वॉल्यूम द 1 ऑफ दिस सीरीज़। तो यहाँ पे 1 1 2 3 क्या है आपके कार्डिनल नंबर हैं ये। ठीक है, और कार्डिनल नंबर से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो इस तरह से मैंने एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। कार्डिनल और ऑर्डिनल में कंफ्यूज मत होना, ओसी से ट्रिक याद रखना, ऑर्डिनल पहले आ जाएगा सीक्वेंस में फिर कार्डिनल आएगा। ठीक है।
उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एरर वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा है नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर, यानी किससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ तो नेम ऑफ मंथ से नेम ऑफ डे, सब्जेक्ट, मील्स मतलब जो खाने वाली चीज़ें मतलब लंच ब्रेकफास्ट उसके लिए, लैंग्वेज, हॉबीज़, गेम्स, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका ट्रिक भी है याद करने का, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। मंथ, डेज, सब्जेक्ट, लैंग्वेज। देखो महीने में दिन आते हैं, दिन में सब्जेक्ट से रिलेटेड लैंग्वेज पढ़नी होती है, उसमें खाना भी होता है, अपनी हॉबीज़ पे भी ध्यान रखना होता है और खेलना भी होता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि इनसे पहले आपका यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी और एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से। तो आज हमने ए और एन का सारे रूल्स बता दिए हैं, दा के भी कुछ हद तक मैंने रूल्स बता दिए हैं, बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे सिंपल से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।